जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, डी डेव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज इंतज़ार खत्म, रिजल्ट आ चुके हैं। अब कल क्या होगा, क्या आएगी जंप या होगी गिरावट, हम सब जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई थी, अलग अलग एक्सपेक्टेशन थी। सबसे पहले जैसे ही रिज़ल्ट आया, आपके लिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखेंगे, साथ ही साथ इसके साथ 3 शेयर के रिजल्ट्स हैं, जिसमें एक शेयर जिसने दोस्तों इसके बाद कवर करूँगा मैं, वहाँ पर कंपनी 240 लाख के घाटे से बढ़ के 7,000, जी हाँ दोस्तों, 7,000 लाख के मुनाफे में, मतलब आप समझ सकते हैं कि 2 करोड़ 40 लाख से 72 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंची है। अगर हम बात करें तो 30 गुना, है ना, रिज़ल्ट देखने को मिला है। और 2 शेयर जहाँ पे भी रिज़ल्ट बढ़िया हैं, लेकिन ध्यान रखें ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर करने का बनता है। यकीन मानिए जो डेटा है मैं वही दिखा रहा हूँ आपको। डी डेव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, बहुत बड़ी क्वांटिटी लोग इसमें बाय करके बैठे हुए हैं, वो उनका अपनी स्टडी है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ डी डेव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स। तो दिल थाम कर बैठे। यहाँ पर जो नंबर है वो आपके सामने में थोड़ा जूम करके पहले सीक्वेंस दिखा दूँ। कंपनी के सीक्वेंस ये अभी का, 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम। तो चलिए इनकम को दिखाता हूँ पहले। तो इनकम देख के तो दिल बाग बाग हो गया दोस्तों। क्या है अभी की कंडीशन में 739 करोड़ रुपए की इनकम है। क्या है, 739 करोड़ रुपए की। 1 क्वार्टर पहले 664 और 1 साल पहले सिर्फ और सिर्फ 605 करोड़ रुपए की इनकम थी दोस्तों इसकी। तो यहाँ पर क्वार्टरली इनकम सॉलिड इंक्रीज हुई है, ईयरली तो ताबड़तोड़। जैसा कि मैं कहता हूँ, ओपनिंग तो धुआंधार हो गई है। 5 ओवर के अंदर 2020 में 120 रन बन गए। लेकिन मिडिल ऑर्डर क्या है ना, वो बहुत मायने रखता है। चलिए मिडिल ऑर्डर की तरफ चलते हैं, देखते हैं खर्चे। तो दोस्तों, खर्चे यहाँ पर क्या है, अभी 670 लाख करोड़, 1 क्वार्टर पहले 600 करोड़ और 1 साल पहले 522 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली और भी ज़्यादा खर्चे बढ़ रहे हैं। तो क्या कंपनी मुनाफा कर पाएगी या लॉस में है, वो सब देखने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सब एडजस्टमेंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखें आप प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। तो दिल थाम कर देखें, अभी कंपनी का प्रॉफिट है कितना, 51 करोड़ 72 लाख रुपए। 1 क्वार्टर पहले कितना है, 46 करोड़ 60 लाख रुपए और 1 साल पहले 61 करोड़ 52 लाख। तो दोस्तों, टू द पॉइंट अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने क्वार्टरली बहुत ही सिग्निफिकेंट जंप दिखाई है। ये जो क्वार्टरली इनकम है, 46 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के सीधा कहाँ पहुंचा है, 51 करोड़ 72 लाख। सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट रहा है इसका ये वाला। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमारी उम्मीद थी कि ये 62 करोड़ वाला है, प्रॉफिट को बीट करना चाहिए, जो कि रेवेन्यू में तो करा ही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा सेट कह लें हम कि 61 करोड़ 52 लाख को बीट नहीं कर पाई कंपनी, है ना। 10 करोड़ का अल्टर है यहाँ पर ईयरली में। हालांकि एक बात ध्यान रखें, ये जो प्रॉफिट है ये कंपनी को जो हुआ था ये 1 साल पहले हुआ। और दूसरी बात दोस्तों, क्या यहाँ रेवेन्यू कम था, कंपनी का रेवेन्यू यहाँ कम था, यहाँ रेवेन्यू बढ़ा है, खर्चे दब नहीं पाए। तो ये चीज़ जरूर देखने को मिल रही है। और एक ही बार ऐसा हुआ कि जब कंपनी 62 करोड़ पे पहुंची है, ये इसका टॉप था 1 साल पहले, और यहाँ पर 51 करोड़। तो डी डेव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, अगर हम यहाँ इसका ईपीएस देखें, मैं अगर आपको ईपीएस दिखा पाऊँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है, ये आपके सामने। तो ईपीएस में आप देखें यहाँ पर, ये अभी का, ये 1 क्वार्टर पहले और ये 1 साल पहले। थोड़ा सा डिटेल में दिखाया क्योंकि उम्मीदें बहुत सारी थी लोगों की यहाँ पर। तो ये आपके सामने क्या है, 15 तारीख। अब तो ये एनएससी के ऊपर भी आ गया दोस्तों, पहले बीएससी पर ही था। तो दोस्तों, मार्केट को उम्मीद सॉलिड थी, और उस उम्मीद पर मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो तकलीफ मुझे कुछ नहीं लग रही इसके नंबर्स में। ये मार्केट इसको लेके ही चल रहा था, बीट नहीं कर पाया वो बात अलग है। लेकिन दोस्तों, रेवेन्यू तो ज़बरदस्त तरीके से बीट किया, और वही 10% की तेज़ी हमको यहाँ दिख भी रही। 5 डे में देखें तो 30%, 1 मंथ में देखें अगर आप यहाँ पर, तो क्या देखने को मिल रहा है, फ्लैटिश परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और ये एनएससी के ऊपर है। मैं अगर आपको इसको डायरेक्ट बीएससी के ऊपर दिखाऊँ तो आप देखेंगे डी डेव प्लास्टिक बीएससी के ऊपर क्या है। तो 6 मंथ पे रिटर्न देखें आप, यहाँ पर क्या रिटर्न है, फ्लैट है। 1 ईयर में देखें
43%। और दोस्तों मैक्सिमम देखें लिस्टिंग के बाद से, मतलब डीमर्जर के बाद से इसके रिटर्न प्रॉपर रहे, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर अभी की कंडीशन में प्रमोटर जितना होना चाहिए उतना ही है। लेकिन एक बड़ी चीज़ की यहाँ पर पहली बार देखें आप, एफआई ने मार्च में 0.36 अब तक का सबसे हाईएस्ट उनके पास है ना। उसके बाद में देखें डीआई ने भी धीमे धीमे अपनी भली होल्डिंग बढ़ाई हो, लेकिन अभी वो 0.5% होल्ड करते हैं, बाकी माल पब्लिक के पास है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, क्या आपके सामने जो मार्जिन्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अभी तक क्या था यहाँ पर, तो ये 14% के मार्जिन थे इनके एक साल पहले। अब वो बीट कर पाएंगे नहीं कर पाएँ वो हम देखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो कर पाएँ, है ना। तो नंबर क्या है, तो मैं कहूँगा मिक्स है। अगर आप इसका कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, लास्ट क्वार्टर वाले, ये देख सकते हैं 62 करोड़ जो था, इसने कहीं पर भी 62 करोड़ का प्रॉफिट नहीं दिया, अभी दिया 51 करोड़, सिर्फ 52 करोड़, तो सेकंड हाईएस्ट दिया दोस्तों। तो मेरे हिसाब से कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है जिनके पास लॉन्ग टर्म की सोच है। दोस्तों दूसरी कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस क्या है, तो ये अभी का एक क्वार्टर पहले, एक साल पहले, रुपीज़ इन लाख में। चलिए नंबर को जूम करके देखते हैं, करोड़ में कन्वर्ट करके बात करूं तो यहाँ आप देखते हैं 1948, 2345 और 1759 करोड़ क्वार्टरली रेवेन्यू यहाँ डाउन है देखें आप, और ईयरली रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो अब ये सब चीज़ें तो चलेंगी, लेकिन इस शेयर ने जो तूफान मचाया प्रॉफिट में, खर्चे 1798, 2225, 1697 करोड़ क्वार्टरली खर्चे डाउन हुए, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। सीधे मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी कंपनी का प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ पर 78 करोड़ रुपए दोस्तों, 78 करोड़। एक क्वार्टर पहले 57 करोड़, और एक साल पहले आप देखें 2 करोड़ 40 लाख के घाटे में थी कंपनी, है लॉस में, ब्रैकेट में। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या ये लॉस में, ब्रैकेट मतलब लॉस। तो 2 करोड़ 40 लाख से प्रॉफिट अगर हम ईयरली देखें तो बहुत सॉलिड इंक्रीज हुआ है, और क्वार्टरली भी कोई कम नहीं है, 57 करोड़ से 78 करोड़। तो दोस्तों हम यहाँ देखते हैं 21 करोड़ की जंप है। तो स्टॉक बस ये है कि रेवेन्यू डाउन है। देखते हैं इसको मार्केट कैसे लेता है, क्योंकि हम किस शेयर की बात कर रहे हैं, तो शेयर का नाम यहाँ आपके सामने अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड। आज के दिन आप देखते हैं अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज, उम्मीदें बहुत लगाकर बैठा है मार्केट, 4.53% की यहाँ पर तेजी है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1 मंथ में क्या रहा, 32% की रिकवरी, 6 मंथ में यहाँ पर फ्लैट है, और मैक्सिमम देखें अलाइड ब्लेंडर्स 19% के रिटर्न। अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज, अगर हम यहाँ आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो दोस्तों प्रमोटर अभी इतना माल लेके बैठे कि इनको 5% बेचना पड़ेगा और ज़्यादा। एफआई के पास 2.73, डीआई के पास 4%, मतलब माल ये लोग खरीद के बैठे हैं, बेच नहीं रहे, और बाकी पब्लिक के पास में 12.33%। अगर मैं यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट से कंपेरिजन करूँ दोस्तों, और सीधा प्रॉफिट दिखाऊँ इस कंपनी का, तो आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, ऑल टाइम हाई। ये देखें, ये प्रॉफिट तो लॉस है, 1 करोड़ 12 करोड़ 48 और 58, और अभी कितना दिया है यहाँ पर 78 करोड़। तो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है ना, रिकॉर्ड प्रॉफिट। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस, अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हाँ, रुपीज़ इन लाख में हम देखेंगे क्या टोटल इनकम। तो चलिए जूम करके बात करें करोड़ में कन्वर्ट करके, तो अभी कितनी इनकम है यहाँ पर कंपनी की, 382, 342 और 287 करोड़ क्वार्टरली इनकम बढ़ी, ईयरली इनकम बढ़ रही है। चलिए देख लेते हैं क्या अभी के खर्चे क्या हैं। अभी 296, 273 और 229 करोड़ क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का अभी का प्रॉफिट कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर 65 करोड़, एक क्वार्टर पहले 58 और एक साल पहले 44 करोड़। तो क्वार्टरली जंप है, ईयरली भी जंप है। कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पर हम जिस कंपनी का नाम या रिजल्ट देख रहे हैं, आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है, आइनॉक्स इंडिया। ये एनर्जी वाला नहीं है आइनॉक्स, ध्यान रखना, ये आइनॉक्स कौन सा, इंडिया लिमिटेड वाला ही आइनॉक्स है। आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड, मार्केट की एक्सपेक्टेशन अच्छी थी 2.55%। यहाँ 1 मंथ में देखें रिकवरी इसमें भी है, 6 मंथ में गिरावट, और मैक्सिमम लिस्टिंग के बाद से रिटर्न बने, लेकिन फ्लैट रिटर्न है अभी, है ना, क्योंकि जब से लिस्ट हुआ है तब से गिरावट ही मार्केट में बनी हुई है। प्रमोटर की होल्डिंग स्टडी कांस्टेंट। एफआई ने यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ माल 6.85, डीआई के पास भी माल 6.26, और पब्लिक के पास में सिर्फ 11.90, मतलब 12%। तो बढ़िया होल्डिंग रख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें कि और फर्दर स्टडी करें। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो बना दिया तो बस आप अपने हिसाब से डिसीजन, नहीं, आपको अपनी फर्दर स्टडी भी करना पड़ेगी। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस, अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले, रुपीज़ इन मिलियंस में दोस्तों।
जी हाँ, मिलियंस में। चलिए टोटल इनकम को मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे यहाँ पर। तो कितना है, तो आपके सामने 1603, 2442 और 1514 करोड़ क्वार्टरली इनकम डाउन हुई है, ईयरली इनकम इंक्रीज हुई है। सीधे खर्चे देखते हैं, अभी के खर्चे क्या है यहाँ पर। तो दोस्तों अभी है 1518, 2327 और 1440 करोड़ क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। सीधे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या, तो प्रॉफिट। दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर पीरियड फॉर नेट टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अभी का प्रॉफिट 61 या 62 करोड़, एक क्वार्टर पहले कितना 86 करोड़, एक साल पहले करीब 55 करोड़। तो क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ है, ईयरली प्रॉफिट बढ़ रहा है। बात किसकी हो रही है, तो दोस्तों ज्वेलरी के अंदर एक बड़ा नया नाम, नई लिस्टिंग कंपनी, वरना काम तो पुराने समय से कर रहे हैं। नाम क्या है, PN गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड। नंबर कैसे हैं, तो मैं कहूँगा मिक्सड है। आप ये देखते हैं PN गाडगिल ज्वेलर्स कोई खास तेज़ी नहीं है, मार्केट को अनुमान भी वैसा है। 1 मंथ में हल्की फुल्की रिकवरी, 6 मंथ में देखें और मैक्सिमम देख लें दोस्तों, लिस्टिंग के बाद से नेगेटिव रिटर्न्स ही देखने को मिले हैं इसके, है ना। शुरुआती समय ठीक था, उसके बाद क्योंकि लिस्टिंग का हैंगओवर हर जगह बहुत मायने रखता है। आप यहाँ पर देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर को अभी भी कितना, अगर हम बात करें तो 8% बेचना पड़ेगा दोस्तों, जो सेबी के नॉर्म्स हैं। FI होल्डिंग बेच के बाहर हो गए, DI के पास होल्डिंग अच्छी है, ऐसा नहीं कि कम है। अगर हम बात करें पब्लिक, तो पब्लिक के पास जो होल्डिंग है 10.75, थोड़ी सी होल्डिंग बड़ी ज़रूर है। अगर हम बात करें यहाँ कारण क्या है, तो अगर आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स, तो दोस्तों रिजल्ट्स कैसे रहे, तो देखें ये पहले कुछ और थे, फिर धीरे से बढ़ रहे हैं, फिर गिरावट, फिर बढ़े, तो अनइवन रिजल्ट ज़रूर देखने को मिल रहा है। PN गाडगिल्स क्या है, तो दोस्तों बहुत पुरानी कंपनी है, 1832 से काम कर रहे हैं ये लोग, तो इसलिए ध्यान रखें पुरानी कंपनी है। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि पुरानी कंपनी हो या नहीं हो, कंपनी ने कंटिन्यू प्रॉफिट देना चाहिए, कंपनी अर्न करना चाहिए, तो ये सब ठीक है। अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है इन स्टडी का हमारी तरफ से। जब तक अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे, हमको कंपनी के अंदर रिटर्न्स बनते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।